Hello everyone, once again I am with you all with a new topic that is money management. हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इसी में ही आपको देखने को मिलता है रियल इनकम क्या होती है, साइकिक इनकम क्या होती है या कम्युनिटी से इनकम कौन सी आई होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत जर्नली देखने को मिलते हैं और हर साल ही हम इसको देखते हैं। सो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का भी ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है देन वी कैन गेट दिस 2 मार्क्स डायरेक्टली। आपको सिर्फ इस टॉपिक को समझना है एंड जस्ट गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन सो दैट you had some kind of practice also, correct? So yes, once again I need to tell you guys that we are starting a new batch from June itself. So if anyone wants to join the classes, we have live classes as well as we have PDF notes plus questions for practice. ये सब चीज़ें आप लोगों को मिलेगी एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ एक यूनिट की मिलेगी, ऑल द 10 यूनिट्स जो हैं वो आपको 1 to 10 यूनिट्स की मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आप लोग जिनको कई बार होता है कि पूरा बैच नहीं लेना, इंडिविजुअल हमें यूनिट्स करनी है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट अगर किसी को लगता है कि उनको फर्स्ट यूनिट में दिक्कत है देन दे कैन गो फॉर जस्ट फर्स्ट यूनिट। इफ़ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम इन जस्ट 10th यूनिट देन दे कैन गो एंड हैव अ 10th यूनिट फॉर देमसेल्फ। और उसके बाद आप उससे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आप लोगों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है लेकिन बैच ख़त्म हो चुका है तो वो लोग वहीं पर हमारी प्रिपरेशन रुक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूएशन में आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते रहेंगे। सो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं जिसके रिगार्ड में आप लोगों को लाइव क्लासेस, और अभी भी जो लोगों को लगता है कि कुछ एक यूनिट्स उनकी रहती हैं एंड दे वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर यूनिट, तो ऑलरेडी जो फिनिश्ड बैच है वहाँ से भी आप लोग यूनिट्स की लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज़ ले सकते हैं, करेक्ट? सो नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, मनी मतलब क्या होता है? योर पैसा, हाउ टू मैनेज इट। सो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट इज़ आर मनी एंड द मनी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ अ मैन। एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन सेटिस्फाई दिस फिजिकल, मटीरियल एंड मेंटल नीड्स। For example, here on online session we need a mobile phone. So ये भी आपका किस चीज़ से आया है? मनी से। We have notebook, that is also we get from money. We have books, money. Food, money. Home, money. Roads, money. So each and everything for our satisfaction, for our easy to go life, we need money. So money and expenditure pattern. अब यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मीन्स अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, इफ़ आई गो एंड वर्क समवेयर, तो मुझे इनकम मिलेगी और उस इनकम को जो मैं खर्चा करूँगी दैट इज़ इट्स एक्सपेंडिचर। सो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ अ फैमिली डिसाइड्स द फैमिली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ़ आई अर्न 10K and I expend or my expenditures are 9K, then I can save up to 1K, okay? And if I have, we can say that if I have 9K as income and expend 10K, so I have no profit, I go in a loss. So negative में चला जाएगा, loss में चला जाएगा, profit में नहीं जा पाएगा। So for this particular thing we need money management. Now what is concept of income? Income का basically क्या concept है? So income means that inflow of money, good and services. So goods and services means products and services, okay? And family income is one of the concept of income. फैमिली की जो इनकम होती है वो हमारा एक कंसेप्ट है इनकम इटसेल्फ का। एंड अगर हम इनकम को डिफाइन करना चाहे, सो मनी और परचेजिंग पावर अर्नड बाय फैमिली मेम्बर
what and whosoever the family member we have. If we have 4 persons in a family, then each and everyone has individual some kind of income by their own. So एक particular specific period of time के अंदर कुछ particular products और services के साथ जब हम पैसा create करते हैं, money create करते हैं, that is basically the income. फॉर एग्जाम्पल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स फ्रॉम किचन गार्डन. अगर हमने किचन में गार्डन बना रखा है एंड वी बॉट आर वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स फ्रॉम देयर, देन ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से सब्जी नहीं खरीदी, सो वी आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, बट हमने ऑलरेडी उसके ऊपर स्पेंड कर रखा था, जिसका आज फ्रूट, जिसका आज आउटकम हमें मिल रहा है. Also, if a mother or if a woman do the household chores or a man do a household chores, so वो पैसा बचा रहा है क्योंकि मेड लगानी पड़ती. और अगर आप बच्चों को ट्यूशन ना देके खुद पढ़ाते हैं, देन these all are the income. ये नहीं है कि कहीं आप पैसा नहीं दे रहे हो तो कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा. अगर आप खुद भी कर रहे हो तो some way somehow you are spending that particular money on yourself. Correct. So अगर if anyone have any kind of query in the concept itself, just text, just comment on the video. Okay. और अगर आपको concept समझ में आता है तब भी comment करके बताइए, because your comments are really very very important in our lives. So family income हमारे 3 हिस्सों में divide होती है, that is money, real and psychic income. So one by one we go for 3. मनी इनकम क्या होती है? नाउ मनी इनकम इज, मनी मतलब पैसा और इनकम पैसा, कोई भी पैसा लगा के कहाँ से हमारी इनकम आ रही है. सो मनी इनकम इज अ कैश अवेलेबल टू अ फैमिली फ्रॉम एनी रिसोर्स. पैसा हमारी फैमिली के पास आ रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में. पीरियड हमारा वो डेली बेसिस पे भी, कई लोगों को, अब आप लोगों ने लेबर देखी है, उनको डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, वीकली बेसिस पे मिलते हैं. जो जॉब करते हैं उनको मंथली बेसिस पे मिलते हैं या फिर ईयरली बेसिस पे सम पीपल्स को मिलते हैं. सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम करेंसी. हम देखते हैं ना कि रुपीज़ के अंदर है ना हमारी पैसा हमें देखने को मिलता है, और बैंक ड्राफ्ट्स के द्वारा या चेक्स के द्वारा हमें इनकम मिलती है. सो मनी इनकम हमारी कैसी होती है? टेंजेबल होती है, एंड बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जहाँ भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिले, दैट पर्टिकुलर मीन कि आपका वो एक पर्टिकुलर चीज़ क्या रहेगी? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोलेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है आपका? प्रोडक्ट. गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़. करेक्ट. सो टेंजेबल, व्हाट डज वी मीन अबाउट द टेंजेबल? दैट इज टचेबल. अब आपको पता है मनी को क्या करते हो? टच करते हो. सो वो टचेबल है, वो हाथ लगा के ही आपको पता चलती है. द सोर्स ऑफ मनी कौन कौन से हो सकते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज? सो द मनी सोर्सेज, इनकम, बेसिकली मनी इनकम सोर्सेज आर सैलरी, रेंट आ रहा है किसी का, बोनस, प्रॉफिट, वेजेस, कैश गिफ्ट्स मिल रहे हैं, डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स मिल रहे हैं, और इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, पेंशन है, इन्वेस्टमेंट है या लॉटरीज है. ये सारी की सारी हमारी कहाँ से है? जहाँ से हमारी मनी इनकम आ रही है. क्लियर? टेंजेबल इनकम है विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, विच वी कैन हैव द सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग दैम. ओके, ये हमारी मनी इनकम होती है. नेक्स्ट गो फॉर रियल इनकम. व्हाट इज रियल इनकम? रियल मतलब असली इनकम क्या है? सो रियल इनकम इज द स्ट्रीम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अ फैमिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक फैमिली के पास है जो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स की हो, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हो. सपोज करो गाइज आप लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पर पार्क भी है उस कम्युनिटी का, वहाँ हॉस्पिटल भी है. आपने एक बार वहाँ पर घर ले लिया, वहाँ पर जो आपका स्पेंड कर दिया सारा का सारा पैसा, वहाँ पर पार्क है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर मान लो बैंक है, वहाँ पर स्कूल है, तो ये सब फैसिलिटीज़ है. वहाँ मार्केट है. सो यू नीड नॉट टू गो समवेयर आउटसाइड, है ना. वो एक सेटिस्फाइड आपकी एक ऐसी इनकम है जो आपने कुछ करके, या आप कह सकते हो कि आपकी मनी इनकम को लगा के आपने रियल इनकम ली है. ओके. सो आपकी फैमिली के पास कुछ है, आपके स्किल्स, आपका स्किल्स इन द सेंस, सपोज माई स्किल इज टीचिंग, तो ये मेरी इनकम है. ऐसे ही आप लोगों ने भी कहीं डांस सीखा होगा, कुछ और सीखा होगा. सो दैट पर्टिकुलर योर एफर्ट्स, योर एबिलिटीज़. ओके. सो
These goods and services may be available to a family. ये फैमिली पे डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली मेम्बर, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस पर्टिकुलर रियल इनकम को पाने के लिए, दैट इज बाय एक्सचेंजिंग सम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब क्या है, मैंने अभी बताया था रियल इनकम कैसे मिलती है, जब आपने मनी इनकम उसमें लगाई हो, पैसे दे के आप लोग अगर डांस क्लासेस जाते हैं तो आपको रियल इनकम मिल जाती है बाय हैविंग द मनी इनकम बाय फॉर यू। ओके, सो ये मनी और रियल इनकम का मैंने आपको बता दिया। नाउ लास्ट वी हैव साइकिक इनकम। सो साइकिक इनकम क्या होगी यहाँ पर हमारी, इट इज़ अ फ्लो ऑफ सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन आ रही है, दैट अराइज आउट इन एवरीडे एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर ये वाला जो है इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन आता है आपका रियल इनकम और साइकिक इनकम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात। ओके, सो इसको हम कहाँ से करते हैं, जो भी आपने मनी से या फिर रियल इनकम से कमाया उससे आपको सेटिस्फाइड किया हुआ मेंटली, दिस इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इज नॉन टचेबल, इसको आप टच नहीं कर सकते। देखो सेटिस्फाइड हो आप तो यू कांट टच इट, सब्जेक्टिव और मोस्ट टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, सो साइकिक इनकम किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि स्किल्स ऑफ फैमिली मेम्बर कितने यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी मनी और अपनी कॉमोडिटीज़ को, अपनी जो भी आपके चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली किस तरीके से आप कर रहे हो। जैसे अगर आपने प्लांट से फ्लावर उग आए हैं तो वो आपकी सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। सो वो किसका एग्जाम्पल है, साइकिक इनकम का, इसीलिए किचन गार्डन एग्जाम्पल होता है, ठीक है, होता है ना। सो वो सब हमारे क्या है कि आप सेटिस्फैक्शन है, आपको सेटिस्फाइड हो आप उस पर्टिकुलर चीज़ से, वो आपकी साइकिक मतलब क्या आ गया आपका यहाँ पर, वी कैन से मेंटल। ओके, मेंटल इनकम। अब इससे रिलेटेड ही आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, जस्ट ट्राई टू आंसर मी। I really want if it is suitable for each and everyone to answer this particular question in comment section, then just go for it. That hidden income, family income, hidden मतलब छुपी हुई इनकम किन किन चीज़ों से कंपाइल करती है, किन चीज़ों को कम्बिनेशन है, 3 ऑप्शंस में है, योर इन्वेस्टमेंट इनकम, कम्युनिटी इनकम, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड योर साइकिक इनकम। अब मैंने यहाँ पर बात की है हिडन इनकम की, हिडन फैमिली इनकम की। आप पहले ही आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन बट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड कैन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू गेट द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पर आपको हिडन फैमिली इनकम है, आपकी कॉम्बिनेशन है, तो कौन सी इनकम हमारी यहाँ पर होगी। अब देखो हम ना क्या करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जस्ट नो द एलिमिनेशन मेथड। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, भाई ये वाला आएगा ही आएगा और ये नहीं आएगा, तो हमने उनको एलिमिनेट भी करना सीखना है। सो फर्स्टली हम देख सकते हैं कौन सा आ सकता है। सो हिडन साइकिक इनकम इंटेंजिबल है, मेंटली है, तो ये तो आएगा ही आएगा। सो डी एंड डी, दैट मीन्स जस्ट एलिमिनेट दिस, करेक्ट। ये क्या हो गया, आपने एलिमिनेशन मेथड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एलिमिनेट। Sorry, I got the answer in the screen itself, but it's okay. So elimination method आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया। Then we have community income, community या फिर employment benefit। देखिए अब ये employment है तो इसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही होगी, wages मिल रहे होंगे monthly, daily and whatsoever. So this is my money income. ओके, लेकिन इन्होंने क्या बोला, दैट इफ़ यू आर एम्प्लॉय ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी देन यू हैव द फैसिलिटीज ऑफ सपोज इंश्योरेंस, सपोज हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, सपोज लॉन्च का एक्सेस। सो दीज आर योर हिडन इनकम्स, क्योंकि ये सब आप लोगों को उसके साथ एड ऑन में मिले हैं, उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे, बट ये आपको साथ में एड ऑन्स मिले हैं। सो कंपनी बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सी इज ऑल्सो, सो सी एंड सी जस्ट एलिमिनेटेड। नाउ अदर वी हैव कम्युनिटी इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट आई नीड टू इन्वेस्ट समथिंग और उसी का ही मेरे को आउटपुट मिलेगा, मतलब मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया उसका ही आउटपुट मिल रहा है। आई नो टोटली डिपेंड्स अपॉन मनी,
आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, आपने घर बनाया, घर में इन्वेस्ट किया, आपको वहाँ से किराया मिल रहा है, सो दैट इज़ पर्टिकुलर योर डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम। सो ये तो आपका नहीं होगा। अब कम्युनिटी इनकम कैसे होगा, आपने एक कम्युनिटी के अंदर एक हाउस बना लिया, ठीक है, वहाँ पर बैंक भी है, वहाँ पर मैंने अभी बताया था ना आपको पार्क भी है, वहाँ हॉस्पिटल भी है, सो दैट इज़ योर कम्युनिटी इनकम। दैट्स वाई वी हैव 4 एज इन द आंसर। करेक्ट। हर क्वेश्चन को अगर एक टॉपिक करने के बाद यू गो एंड डीपली स्टडी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड फॉर मोर, आपको एक ही ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना, यू नीड टू कवर ऑल द ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम उन्हीं ऑप्शंस में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर वी हैव द आंसर, दैट इज आंसर नंबर 4। करेक्ट। सो गाइज होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट देन प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन कवर इट मोर स्पेसिफिकली, ओके। एंड नहीं तो 2 मार्क्स के रेगुलरली आई विल गिव यू सम ऑफ द टॉपिक्स विच फॉर श्योर कम्स फॉर आवर क्वेश्चन, दैट इज़ 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन एंड वी कैन गेट इट राइट, ओके। सो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।